हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 19 दिसंबर के क्विज का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले दो नंबर ले लेते हैं z1 एंड z2 जो बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। मान लीजिए एक z1 है, ये क्या है z2 है। अगर आपको इनइक्वालिटीज पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 ग्रेटर देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले को पहले z1 ले लेती हूँ, इसको z2 ले लेती हूँ। अगर इसका मॉड करते हैं, एक चीज देखनी पड़ेगी, जो z माइनस 2 आयोटा का जब मॉडुलस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 2 आयोटा माइनस z। ये एक ही बात है। ठीक है, आप करके देखिए, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आगे पीछे लिखते हैं तो मॉडुलस में इक्वल ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका z1 ले लो, ये आपका z2 ले लो। तो z1 कितना हो गया आपका z प्लस z2 आपका, मैंने कहा कि 2 माइनस आयोटा, z माइनस 2 आयोटा की जगह 2 आयोटा माइनस z2 ले रही हूं मैं। क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, z1 मतलब z और z2 मतलब 2 आयोटा माइनस z। ऐसा क्यों किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा। अब जो ये 2 आयोटा है, इसका मॉडुलस करते हैं। मान लीजिए ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा है, तो मॉड ऑफ z करेंगे तो इमेजिनरी अंडर रूट इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 0 है इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इट मीन्स 4 हो गया, और 4 का मॉडुलस कितना आ गया, 2। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 2। क्लियर, तो आपको पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ लिखा है कि जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपकी वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। क्लियर, ये सबको ही पता है। वी नो दैट सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स अल्फा और टेंजेंट इनवर्स बीटा, एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स y। एक्स वाई फिलहाल अल्फा बीटा है, तो क्या होता है वो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा तो मैं निकाल चुकी हूँ, यहाँ डाल देते हैं टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/6। 1 माइनस 1/6 भी आपका 5/6 होता है, तो ये कैंसल आउट हो गया। दैट मीन्स टेंजेंट इनवर्स 1 आ गया, और टेंजेंट इनवर्स 1 सबको पता है π/4 होता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसके बाहर 1/π भी है, तो मतलब 1/π और इतना मेरा क्या निकला है, π/4, तो विच इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 आपका 0.25 होता है। क्लियर, नेक्स्ट दिया है, इफ a इज इक्वल टू, ये की वैल्यू दी है a प्लस a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये दिया है i इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज a, अगर आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ठीक है, प्लस इसका ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और किसके इक्वल दिया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 एंड 2 कॉस अल्फा। दैट मीन्स ये हो गया 1 0 0 1। अगर कंपेयर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इक्वल टू ये कब होता है, cos जब आपका π/3 60 डिग्री होता है, तो π/3। अब हम एक फॉर्मूला भी पता है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा फिलहाल अल्फा ही है, ऐसे ले लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, देन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2nπ प्लस माइनस, फिलहाल ये थीटा है मेरा, ठीक है, यहाँ अल्फा होता है जनरल, तो मतलब ये हो गया आपका अल्फा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस थीटा फिलहाल कितना है, π/3, तो ये 2nπ प्लस माइनस π/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y की पावर n कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं आपको ये वाले। सबसे पहले एक जनरल जो एक्सपेंशन होती है वो ये होती है, ठीक है, और जो जनरल फॉर्मूला होता है वो NCR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। n x है, a x है, b 2y है, n आपका a है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, TR प्लस 1 9CR a है आपका x, 9 माइनस r b है आपका 2y। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 9CR, r की वैल्यू अभी पता नहीं है, 2r की पावर r और y की पावर r, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं कंपेयर करूं y की पावर 3 को, क्योंकि यहाँ मेरे पास ये y की पावर r गिवन है, x की पावर एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, या फिर x की पावर r को भी, इसको x की पावर 9 माइनस r को भी x रेज टू पावर 6 से कंपेयर कर सकते हैं। एक को कंपेयर कर लीजिए, y रेज टू पावर r इज इक्वल टू y रेज टू पावर 3, तो r कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे जैसे ही आप, तो r ये हो गया 4, r प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 9C3 x रेज टू पावर 9 माइनस 3 6, 2 रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया 9C3 2 रेज टू पावर 3 8, x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 3, इसका ही तो कोफिशिएंट निकालना है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइनल क्या है 9C3, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 8 7 और 1 2 3 मल्टीप्लाई 8, 4 जा और 3 जा 7 3 जा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो ये आपके पास आ गया 4 3 जा 12, 7 8 जा 56, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 672, तो आपके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 एंड y रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट आपका 672 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन x ओवर 4 प्लस 3 कॉस x। एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट 0 टू a f ऑफ x dx कितना होता है, 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx होता है कि नहीं। अब जो गिवन इक्वेशन है, अगर इसको मैं i के इक्वल कर दूं और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, क्लियर। अब सेकंड फॉर्मूला पुट कर देते हैं, हमें पता है लॉग ऑफ ये हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन x की जगह a माइनस एक्स, a है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स, और 4 प्लस 3 कॉस, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला पता होगा। तो ये होगा 4 प्लस 3, ये होता है कॉस थीटा, और नीचे वाला साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हमारा आई चला हुआ है, मैंने आई की इक्वल माना था, इस इक्वेशन को सेकंड ले लो। हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस तरफ तो 2i हो गया, और यहाँ पे 0 पाई बाय 2 लॉग पहले वाला पूरा है 4 प्लस 3 साइन एक्स ओवर 4 प्लस 3 कॉस एक्स, प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स ओवर 4 प्लस 3 साइन एक्स। अब देखिए लॉग m प्लस लॉग n बन गया, विच इज इक्वल टू लॉग m इंटू n, तो ये हो गया लॉग m आपका ये पूरा है, और इंटू n आपका ये है, ठीक है, n ये वाला है, तो ये कैंसिल हो रहा है सारा, ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा log 1, तो ये log 1 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, और ये log 1 सबको पता है कितना होता है 0, और इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है 0 होगी, तो i कितना आ गया आपका 0 आ गया, तो मतलब पूरा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। x की वैल्यू दी है और आपको पूछा है ये फाइंड आउट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा दिया है आपके पास, तो अगर मैं इसको x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आयोटा लिख देती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, और हियर 25 एंड साथ में आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 25 इधर लेके आएंगे तो 29 हो जाएगा। ये मतलब ये इक्वेशन जो है आपकी
0 है। अब देखिए जो आपके पास 0 के इक्वल आया है, जैसे हम 9th 10th में करते थे कि इसको x² प्लस 4x प्लस 29 को डिवाइड करना है गिवन जो आपके पास दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 33x माइनस 19। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे, जैसे x से करेंगे तो पता है x² माइनस 4x² x³ हो गया, x माइनस 4x² प्लस 29x, और ये साइन चेंज हो जाएंगे, सबको पता है, कैंसल आउट हो गया। क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा माइनस x² और 4 बचेगा 4x 19। अब इसको -1 से किया तो ये हो गया माइनस x² प्लस 4x और माइनस 29। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये सारा कैंसल आउट हो गया और एक ही बचा तो प्लस 10 हो गया। तो वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पुट कर दीजिए, डिविडेंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो डिविडेंड तो हमारा क्वेश्चन है क्या है, x³ माइनस 5x² प्लस 33x माइनस 19, ये है हमारा डिविडेंड। क्लियर? डिवाइजर क्या है? डिवाइजर आपके पास x² माइनस 4x प्लस 29 और कोशिएंट है x माइनस 1, रिमाइंडर है आपका 10। तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो क्या है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने निकाली है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 10, तो फाइनल आंसर इज 10। नेक्स्ट दिया है द सम ऑफ द रूट्स निकालने आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको अगर ऐसे लिखूं मैं 2x2 माइनस 3, अब बेस सेम, पावर एडिड कब होता है? जब मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई में दो बेस इक्वल होते हैं, प्लस 128 इक्वल टू 0। पुट 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, y ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया y का स्क्वायर माइनस 3 और ये 8 और साथ में y प्लस 128 इक्वल टू 0। दैट मीन्स y स्क्वायर 24y प्लस 128 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, अब स्प्लिटिंग करनी है। तो 16 8 128 एंड अगर आप इसका माइनस माइनस करोगे मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 आ गया, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1, दैट इज फाइनल जो आंसर है y इज इक्वल टू 16 होगा एंड y इज इक्वल टू 8। ये शॉर्टकट है, आप स्प्लिटिंग कर लीजिए। y 2x इज इक्वल टू 16, 16 कितना 2 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स x कितना आ गया 4 एंड हेयर 2 रेज़ टू पावर x एंड 8 कितना 2 रेज़ टू पावर 3, x कितना आ गया आपका 3 आ गया। हमें क्या पूछा है, सम पूछा है, तो सम क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ रूट्स, एक आ गया 4, एक आ गया 3 विच इज इक्वल टू 7। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है 3 नंबर 4 नंबर क्या ले लेते हैं, लेट 3 नंबर्स, एक A माइनस D, एक A और एक A प्लस D, ये 3 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। AP में है और उनका सम कर दिया 21 है, क्योंकि ऐसा ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। 3A इज इक्वल टू 21, A कितना आ गया आपका 7, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई। आगे देखिए द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1। तो सेकेंड नंबर, पहला नंबर A माइनस D था, सेकेंड नंबर A था तो उसको रिड्यूस कर दिया -1 से, एंड थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। थर्ड नंबर था A प्लस D, उस इंक्रीज कर दिया +1 से। द रिजल्टिंग नंबर फ्रॉम एन इंक्रीजिंग GP। तो ये क्या बन गया, एक GP बन गया। सबसे पहले इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। A कितना है 7, 7 माइनस D, और यहाँ पे A की जगह 7 माइनस 1 और यहाँ 7 प्लस D प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 माइनस D एंड 6 एंड 8 प्लस D। ये हो गया और ये बन गई आपकी GP, बोल रहा है क्वेश्चन में। अब हमें पता है कि अगर कोई भी 3 टर्म GP में है तो ये क्या हो जाता है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। सेम हियर, यहाँ भी ऐसा ही करिए, क्या हो जाएगा ये B स्क्वायर मतलब 36 स्क्वायर, 7 माइनस D और 8 प्लस D, A इंटू C कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 56 7D माइनस 8D माइनस D स्क्वायर। ये हो गया आपका, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस D, ये माइनस D इस तरफ लेके आते हैं, प्लस D हो जाएगा, और 56 माइनस और प्लस 36 20 हो गया, एंड माइनस D स्क्वायर, तो इस तरफ D स्क्वायर हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस D माइनस 20 इक्वल टू 0। सेम हियर क्या करना है, हमें स्प्लिटिंग करनी है। तो 4 5 20, 4 5 20, ये माइनस का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। लास्ट में D की वैल्यू कितनी आ जाएगी
प्लस, मतलब जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये होगी। तो डी की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। पूछा है कॉमन रेशो जीपी क्या होगा, तो ये तो कॉमन डिफरेंस है, क्लियर। तो अगर हमारे पास क्या था, व्हेन डी इक्वल टू 4, पहले ले लेती हूँ ये, एक था 7 माइनस डी, एक था 6 और एक था 8 प्लस डी, 3 टर्म्स थी ये जीपी में। तो अब देखिए डी की जगह 4 डालिए और हमें पता है कॉमन रेशो कैसे निकलता है, कॉमन रेशो आर इक्वल टू A2 बाय A1। और अगर मैं 6 और 7 माइनस डी क्या है मेरा 4 है, तो मतलब 6/3। तो कॉमन रेशो मेरा कितना आ गया 2, जब कॉमन डिफरेंस आपका 4 था। तो ये आपका 2 आंसर है। अब मैं नेक्स्ट क्यों नहीं चेक किया, आप नेक्स्ट भी चेक कर लीजिए। जब आप डी की जगह दूसरी वैल्यू कितनी है -5 है, माइनस पुट करेंगे तो आपका कॉमन रेशो जो आएगा 6/7 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, तो मतलब 6/12। तो 6/12 कितना हुआ 1/2, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, क्लियर। दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसमें क्या करूंगी मैं, 1 माइनस एक्स क्यूब अंडर रूट में है ना, तो 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर पुट करूंगी ताकि वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाए। डिफरेंशिएशन इसकी -3x dx 2t dt, क्लियर। अब जो गिवन क्वेश्चन है आपका dx x अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, ये है। इसको मुझे तो -3x² चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, -3x² से मल्टीप्लाई और -3x² से डिवाइड कर दिया, क्लियर। तो अब ये आपका देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -3x के dx क्या है 2t dt, और ओवर x क्यूब, यहाँ से x क्यूब निकालिए, x क्यूब हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर और ये अंडर रूट के साथ 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो ये टी स्क्वायर लिया है मैंने, उसको स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो टी, ये और ये कैंसिल। तो क्या आ गया ये -2/3, माइनस भी मैं प्लस में चेंज कर लेती हूँ और इस वाले को आगे पीछे लिख लेती हूँ, ऐसे हो गया ये टी स्क्वायर -1। वी नो दैट a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2/3 पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है। कैसे लिखूंगी मैं, a प्लस बी, ठीक है, इसको मैंने फॉर्मूला लगा दिया और साथ में प्लस इंटीग्रेट b a माइनस बी, साथ में dt और dt। इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते a b की वैल्यू। तो a b की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लिखते हैं यहाँ पे इस तरफ 1 इज इक्वल टू a, और ये आई थिंक सबको ही पता है, तो इसमें करवाने की जरूरत नहीं है कुछ, सिर्फ a और b की वैल्यू निकाल रही हूँ। t की जगह आपको 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा b 2, दैट मीन्स b की वैल्यू 1/2। सिमिलरली अब t की वैल्यू -1 पुट कीजिए, तो 1 इज इक्वल टू a -1 -1 -2, दैट मीन्स a की वैल्यू -12। तो अब हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, 2/3 a की वैल्यू -12, साथ में 1/t + 1 dt, b की वैल्यू हाफ इंटीग्रेट 1/t - 1 dt। तो हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 2/3, 1/2 साथ में है -12, log t हो जाएगा, log t, और नेक्स्ट प्लस हाफ, ये भी log t हो जाएगा, साथ में प्लस c। तो अब देखिए ये तो log m माइनस log n, तो कितना हो जाएगा log m ये है पहले, ठीक है, बाय n प्लस c। अब वापस वैल्यूज पुट करनी है और साथ में हाफ भी था, तो हाफ को अगर मैं बाहर लिख लूँ हाफ को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये वाला 1/2 इस दोनों का बाहर लिख दिया, दैट मीन्स 1/3 log। अब हमें t की वैल्यू वापस डालनी है, तो t हमने लिया था 1 माइनस एक्स क्यूब, मतलब हमने टी स्क्वायर लिया था 1 माइनस एक्स क्यूब, और तो t कितना हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ -1 माइनस एक्स क्यूब और नीचे +1 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन दिया, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। वी नो दैट फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डिटर्मिनेंट कितना होता है 0, तो हम डिटर्मिनेंट कर लेंगे 1a - 1
2 minus 1 and a1 and 2 which is equal to 0. क्लियर. अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा इजी हो जाए. C1 को प्लस कर दो C3 से, 0 आ जाएगा. और C2 को प्लस कर दो, यहाँ पे A है तो A मल्टीप्लाई कर दो पहले. C2 प्लस A मल्टीप्लाई C3. ये कैसे हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 2 प्लस A और ये भी 2 प्लस A या A प्लस 2 एक ही बात है. और नेक्स्ट वाला माइनस A 0 माइनस 1 प्लस A स्क्वायर. ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस 2A और लास्ट एज इट इज ये इक्वल टू 0. हमें पता है सिर्फ ये वाला करना है मुझे, तो इसी के अलॉन्ग में अब एक्सपेंड कर दूंगी. तो कितना है? -1. ये हो जाएगा आपका, ये है 2 प्लस ए और 2 प्लस ए, 2 प्लस ए 2 प्लस ए कॉमन ले सकती थी. और यहाँ पे चलिए कर देते एक बार, 1 प्लस 2a इक्वल टू 0. अगर मैं 2 प्लस ए कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे तो अंदर रहेगा 1 1, थोड़ा इजी हो जाएगा. -1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 2a. ठीक है, C1 से 2 प्लस ए कॉमन ले लिया. तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लेते. एक तो पता चल गया कि 2 इज इक्वल टू -2 हो गया. ठीक है, ए की वैल्यू पहली पता चल गई, यहाँ से 0 था ना ये, तो ए की वैल्यू -2 है. नेक्स्ट वाला क्या होगा? 1 प्लस 2a को मल्टीप्लाई करना है, माइनस चलो माइनस बाहर, और ये हो गया -1 प्लस ए स्क्वायर. ये हो गया आपका 1 प्लस 2a प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर. तो ये आपका अगर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते. ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी स्प्लिटिंग नहीं होगा. 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करके 2 प्लस या माइनस करके 2, ऐसा तो नहीं होगा. तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे. प्लस माइनस b, तो पहले से ही माइनस है, प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए सी, 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2 इंटू ए. तो ये हो गया प्लस 2 प्लस माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 12 हो गया. 8 प्लस 4 12 होता है 2√3. ठीक है, बाहर लिख लिया मैंने. तो ये आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस माइनस √3 कैंसल आउट हो गया. दैट मीन्स यहां से क्या आया? एक आया 1 प्लस √3, एक आया 1 माइनस √3 और ए की वैल्यू -2. दैट मीन्स कितने आपके रूट नंबर ऑफ रियल वैल्यूज आ गई ए की? दैट मीन्स 3. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin 4x अपॉन sin 2x इज इक्वल टू व्हाट? तो सबसे पहले अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ यहाँ पे, तो sin 0 और नीचे भी sin 0 है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है. क्लियर, 0/0 फॉर्म बन रही है. तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको लिखूंगी मैं sin 2 थीटा 2x और इसको sin 2x. तो वी नो दैट sin 2 थीटा 2 sin थीटा यहाँ पे 2x है, cos थीटा, और यहाँ पे थीटा नीचे x है, 2 sin थीटा cos थीटा. फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा, साथ में cos 2x ओवर 2 sin x cos x हो गया. ये कैंसल आउट. आपका साथ में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 भी था, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x और साथ में ये वाला 2 भी था, तो कॉमन आ गया. तो क्या हो गया फाइनल? लिमिट पुट कर देते हैं cos 0 और cos 0 वी नो दैट कितना होता है? 1 होता है. दैट मीन्स फाइनल आंसर आपका कितना हो गया? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं. क्या होगा सबसे पहले? sin π/3 माइनस प्लस साइन इनवर्स, साथ में लिखा है 1/2 और 1/2 आपका कितना होता है? sin π/6 की जगह ही मैं 1/2 लिख रही हूं. अब ये प्लस कैसे हो गया? वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना हो जाता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा. तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया. अब क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देन क्या बचेगा? sin π/3
प्लस पाई बाय 6। जब आप एलसीएम करेंगे तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3 पाई बाय 6 और आपका हो गया पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना हो जाता है आपका 1। तो फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ये प्लेन्स की इक्वेशन है 2। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अब मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d1। नेक्स्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू d2। आपका सिर्फ ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम है। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स d1 माइनस d2 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? ऐसा होता है। मॉडुलस बाहर लगाए तो ये इक्वेशन देखिए यहां से सेकंड वाली इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12 ये कैंसल आउट हो गया। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। तो एक आपकी फर्स्ट ये वाली इक्वेशन, सेकंड ये वाली इक्वेशन। तो देखिए ऐसे ही बन गया इस फॉर्म में जिसमें आपका d1 एक 4 है एक 6 हो गया। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में डाल देंगे d इज इक्वल टू d1 4 और एक 6 हो गया और a b c तो दोनों इक्वेशन में सेम है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दैट मीन्स -2 ये हो गया आपका 13 और 16 29। मॉडुलस के बाहर लिखोगे 2 ओवर रूट 29 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट ये है आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये आपके पास सीरीज दी है। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म है इसमें -5/4। कॉमन रेशो क्या होता है a2 बाय a1 a3 बाय a2। क्लियर? ऐसे होता है। चेक कर लेते हैं कितना आया। ये आया -1/4। कॉमन रेशो -1/4 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है जीपी है। क्लियर? तो फॉर जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है a ओवर 1 minus r, where a -5/4 and r is common difference -1/4 which is equal to minus ये प्लस हो गया that means 5/4 and final answer is s infinity equal to -1. The sum of finite series is -1. I hope clear है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपके पास f of x की इक्वेशन दी है। f of x कितना होगा f of x इक्वल टू f of x ऐसे लिखते हैं। देन इसको कैसे लिखेंगे 3 माइनस f of x की पावर 3 होल पावर 1/3। अब हमें f of x की जगह इतने की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है ये वाली। तो ये हो जाएगा 3 माइनस x की पावर 3 1/3 और बाहर था 3 और होल पावर 1/3 ये था। क्लियर? तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो 3 माइनस 3 प्लस x की पावर 3 1/3 ये कैंसिल हो गया। x की पावर 3 की पावर 1/3 फिर से ये कैंसिल हो गया। फाइनल आपका कितना बचा x। तो फाइनल आंसर कितना आ गया x। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ two sides 8 centimeter and 11 centimeter whose perimeter is 32 centimeter। तो एरिया बताना है आपको। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का a प्लस बी प्लस सी गिवन दिया है आपको और ये एक है 8 एक है 11। आपको थर्ड साइड पता चाहिए तो ये हो गया आपका c 32 माइनस 19। तो c आ गया आपका 13। थर्ड साइड क्या आ गई 13। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर है s जो निकलता है तीनों साइडों का सम ओवर 2 तो दैट मीन्स वो पेरीमीटर ही है। क्लियर? तो इट मीन्स क्या आ गया ये आपका 16 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला लगा दूंगी मैं s माइनस a आपका 8 है s माइनस b 11 और s माइनस c 13 है। बस अब सॉल्व कीजिए हो गया ये 16 और ये माइनस करके 8 आ गया एंड नेक्स्ट माइनस करके 5 आ गया एंड नेक्स्ट 3। तो 4 16 बन के बाहर आ गया। 16 का जो रूट है 4 है। 4 2 8 तो यहां से भी 2 बाहर आ गया एंड यहाँ रहा 2
तो ये बचेगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। दैट मीन्स 8, 5 2 ज़ा 10, 10 2 3 ज़ा 30, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे y डैश इक्वल टू 0 करना है। y डैश, तो y को अगर ये ले लेती हूं मैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन मुझे क्या करनी है, 0 करनी है। तो y डैश, इसको डिफरेंशिएट करते कोशिएंट रूल से, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, एंड ऊपर ले लीजिए ऐसे, ऊपर फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस फर्स्ट एज इट इज, एंड सेकंड की क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस 2x। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आपका 0 के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर तो ऐसे भी 0 ही हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि y डैश इज इक्वल टू 0 करना है फॉर मिनिमम के लिए। अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इसको इससे किया, माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2x से करते 2x प्लस 2x की पावर 2 एंड प्लस 2x की पावर 3, ये हो गया, एंड माइनस सेम हियर, इनसे मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x, माइनस एक्स से माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अगर लाइक टर्म से, -1 ये और ये देखिए प्लस x, और ये देखिए प्लस x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, और यहाँ पे भी अंदर सेम 1 2x और माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये था 2x स्क्वायर, और ये वाला तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। तो जो फाइनल होगा ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो रहा है एंड ये भी कैंसिल हो रहा है, और माइनस माइनस बच गया, -2 बचा और एक ये बचा, तो मतलब आपका हो गया -2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स -2 इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स कितना आ गया, +-1। तो मतलब दो वैल्यू आई, एक एक्स इज इक्वल टू 1 और एक एक्स इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो जब x आपका 1 होगा तो y कितना होगा, गिवन इक्वेशन में डालिए, तो ये था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये y कितना आ गया आपका, कैंसिल हो गया, ये 1/3 है। आई थिंक यही आंसर है। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, नेक्स्ट होगा 1 प्लस -1 प्लस 1, तो ये हो गया +2 प्लस 1, और नीचे आ गया कैंसिल हो गया और 1 बचा, दैट मीन्स 3। तो एक y की वैल्यू 1/3 हो रही है, एक y की वैल्यू 3 आ रही है। तो हमसे पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम कितनी है, 1/3। इफ a क्रॉस b वेक्टर है इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, एंड ये दिया है फाइंड करना है कि ये वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल, इक्वल, परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो ये दो इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको मैं सेकंड ले लेती हूँ। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कैसे हो जाएगा, ये a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a क्रॉस सी, आपको पता है कि लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करना, इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये हो गया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए वेक्टर अंदर बचेगे, वी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और नेक्स्ट है क्या कॉमन आ रहा है, डी वेक्टर अंदर बचेगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये दोनों सेम सा कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, साइन इस बी क्रॉस, ये तो लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रखूंगी, इसको नेगेटिव लगा लेते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी
माइनस सी, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्लियर। अब और एक बार ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, फिर से अगर मैं माइनस लगा दूं तो माइनस माइनस सी कट हो जाएगा, और अगर फिर से इसको ऐसे लिख लूं डी क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर, क्योंकि वी नो दैट माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सेम बनाने थे और इस तरफ कॉमन लेके आऊंगी, दोनों तरफ ये राइट हैंड साइड को एक तरफ लेके आइए, माइनस ये हो जाएगा डी क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बस बी माइनस सी आप क्या करेंगे, कॉमन लाएंगे, अंदर क्या बचेगा ए माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या है, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा, जो आपका ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर है इस पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि 0 है तो ये क्या होगा, फिर पैरेलल होगा। नेक्स्ट दिया है इफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऑफ वाई इक्वल टू एक्स वाई ई एक्स, तो किसके इक्वल होगा? सबसे पहले इसको कैसे करते हैं, डी क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी एक्स वाई से, क्योंकि दोनों तरफ एक्स वाई है तो कैसे सॉल्व करें, तो इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड एक्स वाई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और नेक्स्ट वाले में वाई कैंसिल, 1 बाय एक्स लॉग वाई एंड हियर ई रेज टू पावर एक्स, ऐसे हो जाएगा ये। अब अगर मैं लॉग वाई को टी पुट कर देती हूं ये फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूं मैं डिफरेंशिएशन, देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। यहां पे पुट करिए इस चीज को, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो आपका डी टी बाई डी एक्स हो गया, प्लस 1 बाय एक्स और लॉग वाई को टी पुट किया है इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ये क्या बन गया, ये एक आप जनरल फॉर्मूला जैसे हम लिखते थे डी टी बाई डी एक्स प्लस पी वाई वाई मेरा क्या है, टी है फिलहाल, और इक्वल टू क्यू। तो अगर ऐसा होता तो हम क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं पहले, तो होता था ई रेज टू पावर पी डी एक्स, तो ई रेज टू पावर पी है आपके पास 1 बाय एक्स, कंपेयर करिए इससे डी एक्स, तो 1 बाय एक्स डी एक्स, तो 1 बाय एक्स तो लॉग एक्स हो गया, और लॉग और ई क्या हो गए, कैंसिल हो गए, दैट मीन्स इंटीग्रल फैक्टर जो आपका आया वो आ गया एक्स, एक ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हम इंटीग्रल फैक्टर अगर निकाल देते हैं तो इंटीग्रल फैक्टर इनटू वाई फिलहाल टी है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर प्लस सी, तो इंटीग्रल फैक्टर एक्स आया है और वाई आपका टी है, क्यू आपका ई रेज टू पावर एक्स है, एंड नेक्स्ट साथ में क्या है, इंटीग्रल फैक्टर एक्स है, क्लियर, और प्लस सी, और यहां था इंटीग्रेशन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ बाय पार्ट्स लगाना है फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये हो जाएगा एक्स टी की जगह मैं वापस लॉग वाई पुट कर रही हूँ इक्वल टू इसके साथ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स साथ में डी एक्स, तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्स लॉग वाई इक्वल टू एक्स ई एक्स, इंटीग्रेशन इसकी भी ई एक्स ही हुई प्लस सी, तो ई एक्स को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो यहाँ हुआ एक्स लॉग वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, बाहर ले लो x माइनस 1 प्लस सी आपका फाइनल आंसर। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व दी है एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। वी नो दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं निकाल चुकी हूं,
ये दी है, तो ये क्या हो जाएगा -1/4x + 3 cos x। अब क्वेश्चन में लिखा है एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -1/4 × 0 + 3 cos 0, तो ये हो गया -1 0 और ये cos 0 1 होता है, तो 3 × 1 -1/3 आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल। If sin x plus cos x is equal to 1/5, then what is the value of tangent to x? तो सबसे पहले अगर मैं इस गिवन इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर लेती हूँ, sin x plus cos x होल स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा 1/25। तो ये फॉर्मूला पता है a² + b² + 2 × ab, और इस तरफ आपका फिर से 1/25। ये आपका पता है 1 होता है, तो दैट मीन्स 2, और ये क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है आपका sin दिस वन, ठीक है, sin 2x, और ये शिफ्ट कर दो उधर, तो दैट मीन्स 1/25, और साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, विच इज इक्वल टू -24/25। अब अगर साइन 2x की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आप cos 2x भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट बेस बाय h, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय h। क्लियर? तो h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, बेस निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा ये 625 प्लस इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस ही होगा, 576 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स बेस हो गया आपका, ये 49 आ रहा है, तो 49 होता है 7। तो दैट मीन्स दिस इज 7/h, तो आपको पता है ये 25 और नेगेटिव। तो अब क्या लिखेंगे, टेंजेंट टू थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस इज गिवन दिया है, ठीक है, ये सॉल्व किया है हमने। तो कितना हो गया ये फाइनल, माइनस वी कट एंड फाइनल इज 24/7 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट डिवाइड द लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। ये आपके पास 2 पॉइंट्स है A एंड B। क्लियर? पहला है आपके पास A पॉइंट, नेक्स्ट है आपका B पॉइंट। इन द रेशो 3:5, तो MN है आपके, और डिवाइड करें इंटरनली लाइज ऑन द लाइन। कौन सी लाइन होगी? तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अगर मुझे पॉइंट निकालने हैं P(x,y), और जो पॉइंट है यहाँ पे मैं ऑप्शन में सेटिस्फाई कर दूंगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में, तो जो आपका इक्वल आ जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड, वही आपका आंसर, वही आपकी इक्वेशन होगी। तो दैट मीन्स M इज 3, x2 इज 3, n प्लस n 5 इंटू x1 ये, और नीचे m प्लस n, सिमिलरली m प्लस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू y2 4 एंड 5 इंटू y1 -2। तो एक x का कोऑर्डिनेट और एक y का कोऑर्डिनेट, 9 -5 8, दैट इज 12 -10, और यहाँ भी m प्लस n की जगह 8 ही हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना हो गया 4/8। 4/8 इज 1/2 एंड 2/8 इज 1/4। तो आपका एक x है, एक आपका y है, x 1/2, y 1/4। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस y इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन का, एंड इन ये जो पॉइंट्स है इनको सेटिस्फाई कीजिए जरा, मतलब पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम करके 3 2 + 1 3/4, दैट इज कितना आ गया आपका 3, जो कि आपकी राइट हैंड साइड गिवन है। तो आपकी जो इक्वेशन होगी ये यही होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 1 2 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट है, ये A है, ये क्या है C है। तो हमें पता है अगर हम रेडियस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा AC। तो AC क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, विच इज इक्वल टू 25, एंड 25 का रूट कितना होता है 5। तो 5 अगर पता चल गया तो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल πr², एंड ऑप्शन में पाई गिवन ही है तो पाई रहने देते हैं, r इज 5, दैट मीन्स 25 पाई स्क्वायर यूनिट, आपका फाइनल आंसर।
नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद द x एक्सिस एंड कट्स y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -5। ये जो लिखा है आपका ये थीटा है। वी नो दैट टेंजेंट थीटा m स्लोप होता है और आपको पता है टेंजेंट थीटा 135 डिग्री दिया है। क्लियर? और 135 डिग्री ये गिवन है और विच कट्स द y एक्सिस एट डिस्टेंस -5। ये हमें पता है c होता है। वी नो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू टेंजेंट मतलब टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू 135 डिग्री x और c आपका -5 है। तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट 90 प्लस 45 135 डिग्री होता है और बाहर था x -5। तो ये हो गया आपका टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, 90 इधर होता है प्लस थीटा, सॉरी टेंजेंट 90 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और टेंजेंट वाला आपको पता है चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट थीटा लेकिन माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है या टेंजेंट नेगेटिव है। तो ये आपका बाहर था x, y इज इक्वल टू, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस कॉट 45 डिग्री -1 साथ में x -5 विच इज इक्वल टू x प्लस y, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया, +5 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, यदि x -2t² एंड y इक्वल टू 2t आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसमें से कोई इक्वेशन है पैराबोला की। तो वी नो दैट x -2 इज इक्वल टू t², ये भी गिवन है और ये भी आपका गिवन है। ये तो x कोऑर्डिनेट पता है, यहां से x निकालिए, t² + 2, ये y कोऑर्डिनेट है और ये x निकाल दिया मैंने। क्लियर? तो अब अगर मैं x और y को गिवन ऑप्शंस में पुट करती हूँ, 4 ऑप्शंस है आपके पास। तो अगर पहले में करती हूँ तो कितना है, y² इज इक्वल टू 4x -2। तो y कितना है आपके पास, 2t बाहर होल स्क्वायर 4, x कितना है, t² + 2 -2। तो ये कैंसल आउट, 2 2 ज़ा 4, t² एंड 4t²। पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। बाकी आप चेक कीजिए, बाकी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।